काउहर्ड एंड हिज मदर ब्रेड। एक बड़े पहाड़ी पर एक बकरियों का चरवाहा रहता था। उसकी संपत्ति बस वो बकरियां ही थी। और उसके 2 बेटे और एक बेटी थी। एक दिन उसकी बेटी बकरियों को चरा रही थी। उसके सामने आकाश से एक बादल जैसा उसके पास आकर उसको लेकर गायब हो गया। उसके लिए पिता और उसके भाई कितना भी ढूंढे पर उसका कोई पता ही नहीं चला। ऐसे 1 साल बीत गया। उसी दिन जिस दिन वो गायब हो गई थी, उसी दिन बड़ा लड़का अपने पिताजी से, पिताजी, बहन गायब होकर साल बीत गया है, उसे ढूंढे बगैर रहना मुझे पसंद नहीं है, मैं जाकर उसे लेकर आऊंगा। ऐसा कहता है। पिताजी, तू जो बोल रहा है ठीक है, तुझे तेरी बहन को ढूंढना है, पर मेरी मर्जी के बगैर मैं जाऊंगा बोल रहा है ना, ये मुझे किसी तरह भी पसंद नहीं आया। ऐसा कहा। बड़ा बेटा लापरवाह से घमंड दिखाकर माँ से, मेरे लिए कुछ रोटियां सेक दो, रास्ते में खाने के लिए चाहिए। बड़ा बेटा पिता को घमंड दिखाया करके उसकी माँ को गुस्सा आया और उसने ऐसा कहा, अरे बेटा, तेरे इच्छा से बड़ी रोटियां या मेरी इच्छा से छोटी रोटियां, क्या चाहिए? ऐसा कहा। बड़ा बेटा, आपकी इच्छा नहीं रही तो भी मुझे बड़ी रोटियां बना कर दो, आपकी इच्छा से मुझे क्या करना है? ऐसा घमंड से कहा। और माँ ने दिए से रोटियां लेकर अपने बहन को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ऐसे कुछ दूर जाने के बाद उसे भूख लगी। उसे वहां पर एक पत्थर दिखाई दिया। वो अपने थैली में से रोटी निकालकर खाना शुरू किया। उसी समय उसके सामने एक काला कौवा काऊ काऊ करके आ गया। वो, अरे जा कौवे, पहले से रोटी मुझे बस नहीं होगी, ऊपर से तू आ गया क्या हिस्सा लेने के लिए? ऐसा कहकर पूरी रोटी खा गया, थोड़ा सा भी टुकड़ा रखे बगैर। वो खाकर वहां से चला गया। वो एक पहाड़ चढ़कर उतरकर चल रहा था। चलते चलते शाम हो गई। वहां देखता है तो एक झोपड़ी में उसे निकलती रोशनी दिखाई दी। वो, आज रात को यहीं पर आराम करके जाना होगा, ऐसा सोचकर वहां पर गया। वो घर का मालिक एक बूढ़ा था। उसके मिन्नतें करने पर वो मान गया, उसका स्वागत किया और उसे खाने को दिया। बेटा, यहाँ पर काम करेगा क्या? यहाँ पर मेरे पास गाय है, उन्हें चराने के लिए मुझे आदमी चाहिए। ऐसा कहा। वो, मैं अपने बहन को ढूंढने के लिए निकला हूँ, चलो कोई बात नहीं, मैं आपका काम किया तो मुझे कितना पैसा दोगे, और नहीं दोगे तो मैं गाय को नहीं चराऊंगा और चला जाऊंगा। बूढ़ा आदमी, खुशी हुई बेटा, पर गाय को चराने का नियम है, मैंने जैसा कहा वैसा किया तो मेरे गाय को अच्छा चराए तो अच्छा इनाम दूंगा। उस बात पर कोई संदेह मत करना। गाय को चराने जाते समय तेरी मर्जी नहीं चलेगी। वो जहाँ जाना चाहते हैं उन्हें जाने देना, वो जो खाना चाहते हैं वो खाने देना, पर उन्हें छोड़कर कुछ और करेगा तो नहीं चलेगा। वो घर से निकलने से घर तक पहुँचते तक साथ ही रहना होगा। इसमें कुछ भी कम किया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। ऐसा कहा। बूढ़े की बात को हाँ बोलकर दूसरे ही दिन वो बड़ा भाई गाय को लेकर जंगल गया। वो गाय 2 पहाड़ चढ़कर एक खाई में जाकर वहां पर खाने लगी। तभी वहां पर एक विचित्र घटना घटी। आकाश से 2 मुर्गियां उस खाई में आ गई। वो उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि मुर्गा सोने का था और मुर्गी चांदी की थी। वो दोनों मुर्गियों को देखकर बड़े भाई को लालच पैदा हुआ। इन मुर्गियों को पकड़ लिया तो काफी पैसा आएगा, इन्हें कैसे भी करके पकड़ना होगा। ऐसा सोचकर उसके पीछे गया। गाय को छोड़कर उनके पीछे पीछे भागा। जैसे ही वो उन्हें छूने वाला था, वैसे ही वो अचानक गायब हो गए। अरे ये क्या, ऐसे गायब हो गए?
ये कोई माया जाल लगता है। बूढ़े ने कहा था कि गाय को छोड़कर मत जाना, ये माया जाल के पीछे आ गया। ऐसा सोचा। बाद में गाय जहां पर थी वहां पर आ गया। तभी और एक विचित्र घटना घटी। तभी एक सोने की छड़ी और एक चांदी की छड़ी वहां पर प्रकट होकर उड़ने लगी। वो उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया। ऐसा सोचकर अपने आंखें निचोड़कर सही में सोने की छड़ी और चांदी की छड़ी उड़ते हुए दिखे। वो, अरे वाह, सोने की छड़ी और चांदी की छड़ी, ये मिले तो हमारी दरिद्री चली जाएगी, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ऐसा सोचकर गाय को छोड़कर वहां से उनके पीछे भागा। जैसे ही वो उन्हें पकड़ने गया वो अचानक गायब हो गई। वो देखकर उसे आश्चर्य हुआ। अरे ये क्या, ये भी गायब हो गई। ऐसा सोचकर फिर से गाय के पास चला गया। वो वैसे ही गाय को चराते हुए एक जगह पर गया। वहां पर एक विचित्र जगह दिखी। वहां कुछ फल के पेड़, उस पर काफी फल लगे थे। वो काफी पके हुए आकर्षित लग रहे थे। अरे वाह, वो फल काफी मस्त लग रहे हैं, इन्हें खाए तो कितना मजा आएगा। ऐसा सोचकर गाय को छोड़कर फल तोड़कर खा लिया। पूरा पेट भरने के बाद वो गाय के पास आ गया। फिर शाम हो गई। वो लेकर बड़े आदमी के पास गया। बूढ़ा आदमी, मैं इन गाय को दूध निकालकर मैंने जैसा कहा था वैसे चराए कि नहीं देखता हूं। ऐसा बोलकर 3 गायों को दूध निकाला। वो दूध देखने में काफी पतला था। बूढ़ा, अरे मैंने क्या कहा था, तूने क्या किया? गाय को अच्छे से नहीं चराया, उसके लिए तुझे सजा मिलेगी। ऐसा बोलकर दूध उस पर छिड़क दिया। फिर क्या था, वो एक पत्थर की मूर्ति बन गया। ऐसा 1 साल बीत गया। एक दिन छोटा बेटा पिता से, पिताजी बहन के गए 2 साल हो गए, भैया के गए 1 साल हो गया, दोनों का क्या हुआ पता नहीं, मैं जाकर पता लगाकर उन्हें लेकर आता हूँ, उसके लिए आपकी अनुमति चाहिए। ऐसा कहता है। पिताजी खुश होकर, अच्छा है बेटा, जाकर आ अच्छे से, वापस पक्का आना। ऐसा कहा। बेटा अपने माँ से, माँ रास्ते में खाने के लिए मुझे एक रोटी बना कर दो माँ। ऐसा कहा। माँ, ठीक है बेटा, इच्छा के बिना बड़ी रोटी और इच्छा से छोटी रोटी क्या बनाओ बेटा? ऐसा कहा। बेटा, माँ छोटी रोटी आपकी इच्छा के अनुसार बनाओ माँ, मुझे वो चाहिए बस। ऐसा कहकर माँ ने दिए हुए रोटी को लेकर खाने के समय पर जहां पर उसका बड़ा भाई बैठा था, उसी जगह पर पत्थर के पास आकर खाना शुरू किया। उसी समय वहां पर एक काला कौवा आकर काव 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 चिल्लाया। वो, अरे तुझे भी भूख लगी है क्या? माँ ने प्यार से दी हुई रोटी तुझे भी देता हूँ, दोनों पेट भर लेंगे। ऐसा बोलकर रोटी के 2 टुकड़े करके एक कौवे को दिया और एक वो रख लिया। कौवा रोटी लेकर उड़ गया। शाम होते ही छोटा बेटा उसी बूढ़े के झोपड़े के पास पहुंचा और ऐसे ही आश्रय मांगा। बूढ़े ने भी छोटे भाई को गाय चराने को कहा और शर्त रखी। उसने कहा, मैं मेरे बहन और बड़े भाई को ढूंढने निकला हूँ, फिर भी आप बूढ़े हो गए हो, पहाड़ चढ़कर उतरना आपसे नहीं होगा। ठीक है, थोड़े समय के लिए आप बोले वैसे ही उन्हें चराऊंगा। ऐसा कहा। फिर दूसरे दिन जहां पर बड़े भाई को वो मुर्गियां दिखी थी, वो वहां पर गया और गाय चरने लगी। उसी समय वो 2 मुर्गियां वहां पर आ गए। उसको देखकर उसने अनदेखा किया। उसने बड़े भाई जैसा लालच नहीं किया। थोड़ी देर बाद सोने की छड़ी और चांदी की छड़ी उसके सामने उड़ने लगी। उसने उन्हें भी अनदेखा करके वो अपना काम करने लगा। कुछ देर बाद वो गायब हो गई।
थोड़ी देर बाद गाय चलते चलते एक जगह पर आई। वहां उसने देखा तो फल के पेड़ दिखाई दिए। उन्हें देखकर उसे भी खाने की इच्छा हुई। अरे वाह, फल को देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं, खाए तो कितना अच्छा रहेगा। पर उस बूढ़े ने गाय को छोड़कर कहीं नहीं जाना ऐसा कहा था। मैं उनकी बात पर ही रहूंगा, ऐसा सोचा। ऐसे ही कुछ दूर गाय के साथ जाने पर उसे अंगार दिखाई दिया। वहां पेड़ जल रहे थे। गाय आग की परवाह ना किए बगैर आग के बीच में से जाने लगे। वो कुछ नहीं कर पाने से उनके साथ जाने लगा। खुश नसीबी से गाय और उसको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। फिर वो उस मैदान से निकलकर एक नदी के पास आ गए। वो नदी काफी उफान पर थी और उड़ रही थी। फिर भी गाय उसमें उतरकर चलना शुरू किया। वो भी कुछ नहीं कर पाने से उसके पीछे नदी में उतर गया। गाय वो नदी पार करके एक नए रास्ते से घर पहुंचने लगे। वो भी इनके पीछे चला गया। बूढ़ा आदमी, बेटा जैसे मैंने कहा था वैसे चराया नहीं, उन्हें छोड़कर कहीं चला गया क्या? उनका दूध निकाल कर दे, देखता हूँ। ऐसा बोलकर तीनों गाय का दूध निकाल लिया। दूध देखने पर काफी गाढ़ा और ताकतवर दिखाई दिया। ये सब देखकर वो काफी खुश हुआ। वो, बेटा तू सच्चा चरवाहा है, मैंने जैसा कहा वैसा किया तूने। तेरे भाई के समान लालच किया होता तो तेरा हाल भी उसके समान होता। वो देख, वो दिख रहा है ना मूर्ति, वो तेरे भैया की मूर्ति है, ऐसा कहा। वो देखकर वो चौंक गया। अरे ये बूढ़ा तो कोई तांत्रिक लग रहा है, मेरी बहन को भी इसने ही गायब किया होगा, ऐसा सोचा। बूढ़ा, मैंने बोले वैसे ही तूने मेरी गाय को चराया ना, इसके लिए तुझे क्या चाहिए बोल, सब दूंगा, ऐसा कहा। वो काफी खुश होकर, बाबा मेरी बस एक इच्छा है, जो मूर्ति में मेरे भैया है ना उनको इंसान बना दो, अगर हुआ तो मेरे बहन को वापस ला दो, ऐसा कहा। वो सुनते ही बूढ़ा थोड़ा हिचकिचाया। काफी बड़ी इच्छा है, वो होना बोले तो 3 काम बताऊंगा, वो अगर तूने किया तो तब तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, ऐसा कहा। छोटा बेटा, अरे बाबा बोलो क्या करना है, ऐसा कहा। वो दिख रहा है ना पहाड़, वहाँ पर एक मादा हिरन है। वो काफी ताकतवर है, उसके पैर भी काफी मजबूत है, उसके सिंग भी काफी मजबूत है, वो काफी तेजी से भागती है। उसको लाना होगा, वो पहला काम है। उसके बाजू में एक तालाब है, उसमें एक हरे रंग का एक बत्तख है, उसका गला हरे रंग का है, उसको लाना दूसरा काम है। और फिर पहाड़ी के बीच में एक नाला है, उसमें एक मछली है, उसका पेट सफेद है, नाक लाल और पूंछ सोने की है। वो मछली को लाना तेरा तीसरा काम है। ये तीनों काम तूने किया तो तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी बेटा, ऐसा कहा। वो तुरंत वो पहाड़ चढ़ना शुरू किया। जैसे वो वहां पर पहुंचा तो मादा हिरन बड़े सिंह के साथ दिखाई दी। वो इसके लिए भागा। वो उससे भी काफी तेजी से भागने लगी और उसे भगा भगा कर थका दिया। वो एक जगह पर रुककर, अरे मेरे साथ कुत्ता होता तो कितना अच्छा होता, ऐसा सोचा। तभी वो काला कौवा आकर उसको एक कुत्ता प्रदान करता है। वो कुत्ता हिरन को पकड़कर उसको अपने मुंह में पकड़कर आकर लाकर दे देता है। फिर उसको पकड़कर वो तालाब के पास गया। फिर कुत्ता वहां से चला गया। वो उस तालाब के पास आते ही वो बत्तख हवा में उड़ता दिखाई दिया। उसको कैसे पकड़ना सोचते वक्त वो काला कौवा जाकर उस बतख को पकड़कर उसको लाकर दे दिया। फिर वो उस नाले के पास आकर, अरे इस मछली को कैसे पकड़ सकते हैं, ऐसा सोचते वक्त काला कौवा उसे एक ऊंट बिलाव दिया। वो ऊंट बिलाव नाले में कूद कर उस मछली को पकड़कर लेकर आकर उसको देकर चला गया। वो बूढ़ी ने दिए हुए काम करके वो उसके पास आया। वो देखकर बूढ़ा आदमी काफी खुश हुआ
और कहा, बेटा तू तेरी इच्छा शक्ति से सब काम कर दिया, मैं तेरे भैया को मामूली आदमी बना दूंगा, तेरे बहन को गायब मैंने ही किया था, उसे भी वापस दूंगा। ऐसा कहकर मूर्ति को इंसान बना दिया और उसकी बहन को प्रकट कर दिया। वह उन्हें लेकर घर पर लौट आया। वो देखकर उसके पिताजी काफी खुश हुए।